केदारनाथ पवित्र धाम। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक अद्भुत यात्रा पर ले चलेंगे। आज हम एक पवित्र यात्रा पर निकलेंगे। यह यात्रा न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आत्मिक भी है। यह यात्रा है केदारनाथ धाम की। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक माहौल अद्वितीय है। हिमालय की गोद में बसा केदारनाथ, यहाँ की ठंडी हवाएं और बर्फ से ढके पहाड़ मन को शांति देते हैं। भगवान शिव का धाम है। यहाँ आकर हर भक्त को एक अलग ही अनुभूति होती है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ की महिमा और महत्व अनंत है। हर साल लाखों श्रद्धालु केदारनाथ आते हैं। यहाँ की यात्रा हर किसी के लिए एक अनमोल अनुभव है। कठिन यात्रा करके भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। यह यात्रा श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। यह यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं है, यह एक आत्मिक अनुभव है जो जीवन को बदल देता है। यह आत्मा की खोज का सफर है। यहाँ आकर हर कोई अपने भीतर की शांति और संतुलन को पाता है। यात्रा आरंभ। हरिद्वार से सोनप्रयाग, एक अद्भुत यात्रा की शुरुआत। केदारनाथ यात्रा शुरू होती है हरिद्वार से। यहाँ से श्रद्धालु सोनप्रयाग के लिए निकलते हैं, जो इस यात्रा का पहला पड़ाव है। यहाँ से श्रद्धालु सोनप्रयाग जाते हैं। यह मार्ग पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरता है, जो बेहद रोमांचक है। सोनप्रयाग तक गाड़ियों से जा सकते हैं। रास्ते में कई सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं। यह यात्रा बहुत ही मनोरम होती है। हरे भरे पहाड़ और घाटियां इस यात्रा को और भी खास बनाते हैं। रास्ते में गंगा नदी बहती है, जो इस यात्रा को और भी पवित्र बनाती है। हरे भरे पहाड़ दिखाई देते हैं, जो मन को शांति और सुकून प्रदान करते हैं। मन प्रसन्न हो जाता है। इस यात्रा का हर पल एक नई ऊर्जा और उत्साह से भरपूर होता है। गौरीकुंड आस्था का संगम। सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाते हैं। यहाँ गौरी माता का मंदिर है। यहाँ स्नान करके श्रद्धालु आगे की यात्रा शुरू करते हैं। गौरीकुंड में बहुत चहल पहल रहती है। दुकानें और होटल हैं। यात्रियों को यहाँ से जरूरत का सामान मिल जाता है। पैदल यात्रा। प्रकृति की गोद में गौरीकुंड से केदारनाथ की यात्रा पैदल शुरू होती है। ये 16 किलोमीटर की चढ़ाई है। रास्ते में घोड़े और पालकी भी मिलते हैं। यह यात्रा बहुत ही सुंदर होती है। रास्ते में हरे भरे जंगल हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और नदियां बहती हैं। कठिनाइयां। चुनौतीपूर्ण रास्ते। केदारनाथ यात्रा आसान नहीं है। रास्ते में कई कठिनाइयां आती हैं। चढ़ाई बहुत है। कई जगह रास्ते खतरनाक हैं। मौसम भी अचानक बदल सकता है। बारिश या बर्फबारी हो सकती है। यात्रियों को सावधान रहना चाहिए। प्राकृतिक सौंदर्य। मनमोहक दृश्य। कठिनाइयों के बावजूद केदारनाथ यात्रा बहुत ही खूबसूरत है। प्रकृति का सौंदर्य देखते ही बनता है। हरे भरे जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और नदियां मन मोह लेते हैं। रास्ते में कई झरने भी हैं। इन झरनों का पानी बहुत ही मीठा और ठंडा होता है। केदारनाथ मंदिर दर्शन और पूजा। केदारनाथ पहुंचते ही मन श्रद्धा से भर जाता है। मंदिर बहुत ही प्राचीन और भव्य है। यहाँ भगवान शिव के दर्शन होते हैं। श्रद्धालु यहाँ पूजा अर्चना करते हैं, मन्नतें मांगते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद लेते हैं। आध्यात्मिक अनुभूति, शांति और आनंद। केदारनाथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है, यह आध्यात्मिक अनुभूति भी है। यहाँ आकर मन को शांति मिलती है। प्रकृति के सानिध्य में मन प्रसन्न हो जाता है। ये यात्रा जीवन भर याद रहती है। केदारनाथ का इतिहास। केदारनाथ का इतिहास बहुत पुराना है। यह मंदिर पांडवों द्वारा बनाया गया था। यहाँ भगवान शिव की पूजा होती है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण महाभारत काल में हुआ था। पांडवों ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यहाँ तपस्या की थी। इस मंदिर का महत्व हिंदू धर्म में अत्यधिक है। यहाँ की हर एक प्रार्थना हमें भगवान के और करीब लाती है। केदारनाथ की यात्रा न केवल एक धार्मिक यात्रा है, बल्कि यह हमें इतिहास से भी जोड़ती है। यह पवित्र धाम हमें अतीत की याद दिलाता है और हमें हमारे पूर्वजों की आस्था और श्रद्धा का एहसास कराता है। बर्फीली वादियां। केदारनाथ की यात्रा में बर्फीली वादियां देखने को मिलती हैं। यहाँ की बर्फीली पहाड़ियां बहुत सुंदर हैं। सफेद बर्फ से ढके पहाड़ और बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। यह दृश्य हमें प्रकृति की अद्भुत सुंदरता का एहसास कराता है।
बर्फ की ठंडक और शांत वातावरण हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। ये वादियां न केवल देखने में सुंदर हैं, बल्कि यहाँ की हवा में एक अलग ही ताजगी और शांति महसूस होती है। यहाँ की बर्फीली पहाड़ियां हमें यह एहसास दिलाती है कि भगवान शिव की शक्ति और उनकी कृपा हर जगह व्याप्त है। इन वादियों में चलते हुए हमें अपने भीतर की शांति और आनंद का अनुभव होता है। यह दृश्य हमें जीवन के हर पहलू को संजीदगी से देखने और समझने की प्रेरणा देता है। विदेशी पर्यटक। केदारनाथ में विदेशी पर्यटक भी आते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व उन्हें आकर्षित करता है। विदेशी पर्यटक यहाँ की संस्कृति, रीति रिवाज और आध्यात्मिकता को नजदीक से जानने की कोशिश करते हैं। वे यहाँ की पवित्रता और शांति का अनुभव करते हैं और अपनी यात्रा को एक नई दिशा में ले जाते हैं। विदेशी पर्यटकों के लिए यह यात्रा एक अद्वितीय अवसर होती है, जिसमें वे भारतीय संस्कृति और अध्यात्म को गहराई से समझ पाते हैं। यहाँ की बर्फीली वादियों और अद्भुत नजारों के बीच वे अपने भीतर की शांति और आनंद को महसूस करते हैं। ये यात्रा उन्हें जीवन के नए पहलुओं से परिचित कराती है और उन्हें आत्मिक शांति का अनुभव कराती है। केदारनाथ के इस पवित्र धाम में विदेशी पर्यटक अपनी आत्मा की यात्रा पर निकलते हैं, जहां वे भगवान शिव की शक्ति और उनकी कृपा का अनुभव करते हैं। यह यात्रा उनके लिए एक अविस्मरणीय अनुभव बन जाती है, जो उन्हें जीवन भर याद रहती है। निष्कर्ष, एक अविस्मरणीय यात्रा। यह यात्रा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें आत्मा की गहराइयों में झांकने का अवसर भी देती है। दोस्तों, केदारनाथ यात्रा एक अद्भुत अनुभव है। यहाँ की हर एक कदम हमें एक नई ऊर्जा और उत्साह से भर देता है। यह यात्रा कठिन है, लेकिन इसके दर्शन का आनंद अनमोल है। ऊंचे पहाड़ों और गहरी घाटियों के बीच से गुजरते हुए हमें अपनी सीमाओं का एहसास होता है। यह यात्रा हमें जीवन का असली अर्थ समझाती है। यहाँ की शांति और पवित्रता हमें आत्मिक शांति प्रदान करती है। यह हमें प्रकृति के करीब लाती है। हरे भरे वादियों और ऊंचे पहाड़ों के बीच हम प्रकृति की अद्भुत सुंदरता का अनुभव करते हैं और हमें भगवान शिव की कृपा का अनुभव कराती है। यहाँ की हर एक प्रार्थना हमें भगवान के और करीब लाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।